ऑल इंडिया एसोसिएशन सेंट्रल एक्सरसाइज गज ट्रेड ऑफिसर कानपुर व आगरा का संयुक्त सम्मेलन कानपुर के एक निजी गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। सम्मेलन में संपूर्ण भारत से पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। बताया गया कि सम्मेलन में नई कार्यकारिणी का भी निर्विरोध गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि यह 14वां कन्वेंशन कानपुर में कराया गया है, जिसमें नवनिर्वाचित कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ इकलौता ऐसा विभाग है जिसमें विभाग के ऑफिसर को केवल एक ही प्रमोशन ही मिलता है। उन्होंने मांग करी है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम सरकार के रीढ़ की हड्डी हैं, फिर भी हमारी उपेक्षा की जा रही है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज़ से मनीष वर्मा की खास रिपोर्ट। हर 2 साल में कन्वोकेशन होता है। इसमें जो हमारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन विषयों पर चर्चा होती है। हमारी ऑल इंडिया एसोसिएशन ने अब तक क्या काम करा है उसके बारे में चर्चा होती है और हमारी नई बॉडी का इलेक्शन होता है। ये हमारा 14वां कन्वेंशन था जो कि कानपुर में हम लोगों ने कराया। इस 14वें कन्वेंशन में हमारे जो भी नवनिर्वाचित जनरल सेक्रेटरी थे हरपाल सिंह साहब हैं और हमारे अध्यक्ष लोंगनाथन जी हैं, उनको चुना गया है। मैं भी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में चुना गया हूं और हम सभी लोगों का विशेषकर जो मुद्दा रहा है आज का, वो हमारी वेतन विसंगतियों को लेकर के और हमारे प्रमोशन को लेकर के। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारा ये इकलौता विभाग है जिसमें कि विभाग के ऑफिसर्स को 30 से 35 साल की सेवा देने के उपरांत केवल एक प्रमोशन से ही संतोष करना पड़ता है। हमारे यहाँ जो निरीक्षक सीधी भर्ती से आते हैं वो सब सुपरिटेंडेंट यानी कि एक प्रमोशन पाकर रिटायर हो जाते हैं, जबकि ऐसा किसी विभाग में नहीं होता है। मेरे अपने ही विभाग में जो एलडीसी के पद पर आते हैं उनको 4-5 प्रमोशन मिलते हैं और जो आईआरएस में जिनकी सीधी भर्ती होती है उनको तो 7-8 प्रमोशन मिलते हैं। वो एसी से आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर से वो चेयरमैन तक बनते हैं। तो हमारा यही कहना है हम लोगों का कि भाई हम लोगों की तरफ भी ध्यान दिया जाए। हम लोगों ने आखिर ऐसा क्या गुनाह करा है कि हम लोगों को सरकार ना तो एमएससीपी के रूप में नया वेतनमान देने को तैयार है, ना ही हम लोगों को प्रमोशन देने को तैयार है, जबकि ये बात माननीय मंत्री से लेकर हर कोई कहता है कि सुपरिटेंडेंट जो है इस विभाग की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, उसी की उपेक्षा करी जा रही है। तो मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि कृपया हमारी बातों पर ध्यान दें और हम लोगों के जो भी इशूज़ हैं इनका तत्काल निराकरण कराएं, क्योंकि हमारे बहुत से अधीक्षक जो हैं वो लगातार रिटायर होते जा रहे हैं सिर्फ एक प्रमोशन पाकर। इससे बड़ा ही दुख होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हम लोगों को और कोई सुविधाएं दे या ना दें, लेकिन कम से कम हम लोगों के कैरियर का ध्यान रखे और हम लोगों को निश्चित रूप से कम 3 या 4 प्रमोशन तो कम से कम मिलने ही चाहिए, जबकि सरकार कहती है कि 5 प्रमोशन मिलते हैं। तो हम लोग तो 3-4 में ही संतोष कर लेंगे, लेकिन एक प्रमोशन रिटायर होना निश्चित रूप से बहुत ही दुखपूर्ण है और दुर्भाग्यपूर्ण है।